महाकुंभ के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था में डूबे हुए थे, लेकिन इस बीच भीड़ में एक अनोखा चेहरा था जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वो था ममता कुलकर्णी का चेहरा। जी हाँ, वही ममता कुलकर्णी जो कभी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन आज वो ग्लैमर और शोहरत को त्याग कर साध्वी बनने की ओर अग्रसर थी। संगम किनारे आंखों में आंसू, पिंडदान और दूध से स्नान करती साधुओं के बीच बैठी ममता ने आंखें बंद कर रखी थी। उनकी चोटी कटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और यह वो पल था जो उनके पुराने जीवन से अंतिम नाता तोड़ने का प्रतीक था, यानी पिंडदान करना। संध्या में पट्टाभिषेक समारोह हुआ। साधुओं ने ममता को यामाई ममता नंदगिरी नाम दिया और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में स्वीकार किया। ममता ने जब भगवा वस्त्र धारण किए तो ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म हो गया हो। समारोह के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश भी दिया, जहां आवाज में गहराई और दृढ़ता भी सुनाई दी। 23 साल तप किया है मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क। ममता के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया कि एक अभिनेत्री से सन्यासिन तक का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन ममता ने यह साबित कर दिया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो जीवन को नई दिशा देना संभव है। अब यामाई ममता नंदगिरी का हर कदम एक नई कहानी लिखेगा। आत्मा की शुद्धता, समाज का उत्थान और जीवन का सच्चा अर्थ समझाने की कहानी। ममता कुलकर्णी के चकाचौंध से मोक्ष तक के सफर में किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और इस नए अध्याय के लिए आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने ममता के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह आध्यात्मिक मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ममता के इस परिवर्तन को सराहा और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी, इनको चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है जो भी सनातन के लिए काम करेगा, और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ दिया। अब ये जानना भी जरूरी है कि महामंडलेश्वर करते क्या है। आपको बता दें, महामंडलेश्वर एक उच्च धार्मिक उपाधि है जो हिंदू धर्म के विभिन्न अखाड़ों या धार्मिक संस्थानों में दी जाती है। ये उपाधि उन संतों को दी जाती है जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, बल्कि समाज के कल्याण और धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। महामंडलेश्वर अखाड़े के प्रमुख या वरिष्ठ संत होते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं और अखाड़े के कार्यों का संचालन करते हैं। अपने अनुयायियों और समाज को धर्म, योग, वेदांत और आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं। वे अखाड़े के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। महामंडलेश्वर कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में अपने अखाड़े का नेतृत्व करते हैं और शोभा यात्राओं में भाग लेते हैं। लेकिन ये उपाधि आसानी से नहीं मिलती। महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी संत के लंबे समय का तप, सेवा और योग्यता देखते हुए दी जाती है। दीक्षा प्रक्रिया के दौरान उन्हें आधिकारिक रूप से अखाड़े का प्रमुख या महामंडलेश्वर घोषित किया जाता है। ये प्रक्रिया पारंपरिक अनुष्ठानों और आशीर्वाद के माध्यम से होती है। वहीं महामंडलेश्वर का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महामंडलेश्वर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वे धर्म समाज के बीच सेतु का काम करते हैं, जहां वे समाज के विकास और भेदभाव मिटाने की दिशा में कार्य करते हैं। इस उपाधि को संतों के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान को मान्यता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।